हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज बैक विद मेरा वीडियो। और आज है द 7th एपिसोड ऑफ महाभारत। जो भीष्म है और परशुराम जी जो है उनमें जो है बहुत ही बुरा युद्ध छिड़ गया है। और इसका विजन है अम्बा। तो परशुराम जी के पास जो विजन है बताया गया कि उनसे शादी में शादी करने लगी थी। तो उससे भी है तो मैं बेसिकली परास्त कर दिया था तो मैंने वीडियो को एक्सेप्ट नहीं किया। But let's see what happens. One, two, three, stop. महादेव, सहायता कीजिए। परशुराम का परशु और भीष्म का ब्रह्मास्त्र, अगर ये दोनों टकराए तो समस्त सृष्टि में प्रलय आ जाएगा भगवान।
रुको परशुराम, भीष्म की तपस्या पूर्ण हुई। यदि तुम दोनों अब भी युद्ध करते रहे तो समस्त सृष्टि का नाश अवश्य होगा। किंतु मुझे अभी न्याय नहीं मिला महादेव। फिर आप ये युद्ध कैसे रोक सकते हैं? भगवान परशुराम वचन से बंधे हैं महादेव। जब तक मेरे मन का समाधान नहीं हो जाता तब तक भगवान परशुराम को युद्ध करना ही होगा। भगवान मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। इसकी मृत्यु मेरी कामना है महादेव। मैं इसकी मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। भगवान परशुराम की प्रार्थना है, इसलिए तुम्हारी इच्छा मुझे पूर्ण करनी ही होगी। किंतु प्रतिशोध जैसी हीन भावना को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। यदि कभी भी तुम किसी उदात्त कार्य हेतु जुड़ोगी, कभी भी किसी महान कार्य की पूर्ति हेतु भीष्म की मृत्यु की कामना करोगी, तो तुम भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनोगे। तो मैं जीना नहीं चाहती, किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी प्रतिशोध लेने। अपने हृदय की कटुता का त्याग करें राजकुमारी अंबा। मैं वचन देता हूं, भगवान शिव ने कहा ऐसा दिन जब आएगा मैं आपके समीप अपने सभी शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। तुम्हारी उदारता की आवश्यकता नहीं मुझे भीष्म। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। 25 वर्षों बाद भी मैं तुम्हारी मृत्यु का संकल्प लेकर जन्म लूंगी। तुमने हस्तिनापुर के जिस सिंहासन के लिए मेरे जीवन का नाश किया है, उसी सिंहासन के लिए तुम दिन रात संघर्ष करते रहोगे। वो सिंहासन तुम्हें एक दिन भी शांति भरी निद्रा प्राप्त करने नहीं देगा। दौड़ते रहोगे तुम, सिंहासन तुम्हें जीवन भर दौड़ाता रहेगा। और जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर। गाइस जल्दी में क्या लिखा है यार, बताओगे? I cannot read English. हो गया शक्ति का जन्म पांचाल में। राज ज्योतिषी, हमें विश्वास है कि द्रुपद की रानी ने अवश्य ही एक पुत्री को जन्म दिया होगा। 25 वर्षों से हमें इस कन्या के जन्म की प्रतीक्षा थी। जब से हमें यह ज्ञात हुआ है कि भीष्म की मृत्यु में एक स्त्री निमित्त बनेगी, तब से ही हमारी यह प्रार्थना थी कि उस कन्या का जन्म हमारे वंश में हो। पुत्री का जन्म हुआ है पिताश्री। महाकाले नमः। हमारी आशा फलीभूत हुई द्रुपद। भीष्म ने मेरा, हमारे राष्ट्र का बहुत अपमान किया था। भीष्म के हृदय में आग लगाने की भूल मत करना, अन्यथा लंका की भांति पूरा पांचाल जलेगा। ये कन्या उसका प्रतिशोध